आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार लेकर आते हैं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में 2027 में जनगणना कराने के ऐलान के मद्देनजर राज्य में 31 जुलाई तक इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में अब लोगों की गिनती होने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2027 में जनगणना कराने के ऐलान करने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में लोगों की गिनती होने वाली है, जिसके लिए प्रदेश की जनगणना निदेशक भावना वालिम्बे ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को एक पत्र लिखा है। मालूम हो कि वालिम्बे मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक हैं, जहां उनके पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है। वालिम्बे ने बताया कि जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब राज्यों को भी नोटिफिकेशन जारी करने होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसके लिए प्रदेशों के मुख्य सचिवों को खत भी लिखा है। बस्तर, सरगुजा समेत कुल 23 जिलों में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग समेत कुल 10 जिलों में सामान्य मौसम रहने वाला है, जबकि प्रदेश में 6 दिनों में तकरीबन 22.69 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में और साथ ही बस्तर समेत दक्षिण छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा जैसे मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। वहीं बीते दिन रायपुर में 37.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जबकि पेंड्रा रोड में 22 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बीते दिन प्रदेश में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सरगुजा संभाग में रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं पर लगातार एक्शन के मद्देनजर बिलासपुर में भी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 86 वाहनों की जब्ती की गई। 56 लोगों पर FIR दर्ज किया गया। पुलिस अब जल्द ही इनको कोर्ट में चालान के तौर पर पेश करने वाली है। बिलासपुर जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अब एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 10 थाना क्षेत्रों में 56 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में इस्तेमाल 86 वाहनों को जब्त किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनेश सिंह के निर्देश पर खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्यवाही की है। 16 जून को तीनों विभागों की टीम ने 10 पुलिस थाना और चौकियों के क्षेत्रों में यह अभियान चलाया था। पुलिस के अनुसार रेत माफिया बारिश से पहले अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते हैं और अलग अलग जगहों पर स्टॉक कर लेते हैं। बारिश के मौसम में वे इसकी कालाबाजारी करते हैं और अधिक कीमत यहाँ पर वसूलते हैं। पिछले 5 दिनों के दरमियान पुलिस ने 86 मामलों में इस बाबत कार्यवाही की है। खबर खैरागढ़, छुईखदान और गंडई जिले से, जहां सड़क पर ढोलक और मंजीरा लेकर के कांग्रेसी बैठे नजर आए। खैरागढ़ में खराब सड़कों को लेकर के नंगाड़े इन्होंने बजाए और अगली बार सरकारी दफ्तर में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, गंडई और छुईखदान जिले में खराब सड़कों के विरोध में कांग्रेस ने नंगाड़ा बजा करके अपना विरोध जताया। डोंगरगढ़, राजनांदगांव और दुर्ग को खैरागढ़ से जोड़ने वाली सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। अमलीपारा से उमराव पुल की स्थिति काफी जर्जर हालात में है। इसी के विरोध में 22 जून को विधायक यशोदा वर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ता ढोलक मंजीरा लेकर सड़कों पर बैठ गए। इस दौरान PWD के विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। 1 घंटे तक रोड जाम हो गया था। वहीं अगली बार सरकारी दफ्तरों में प्रदर्शन की चेतावनी की बात भी कही गई। कॉलरी कर्मचारियों से भरी बस पुलिया से नीचे नदी में जा गिरी और दब करके ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें, सूरजपुर जिले के महान 3 कोल खदान में ड्यूटी करने के लिए जा रही कॉलरी कर्मचारियों से भरी बस बीती रात को अनियंत्रित होकर के पुलिया के नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में बस के नीचे दब जाने की वजह से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 13 कॉलरी कर्मचारी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची खड़गवा चौकी पुलिस की मदद से घायलों को भटगांव के SCCL अस्पताल लाया गया, जहां से 11 घायलों को अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर कलेक्टर और SP भी अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा सूरजपुर जिले के भटगांव और जरही क्षेत्र में निवासरत 13 कॉलरी कर्मचारी SCCL की बस से सवार होकर के रात महान 3 खदान में ड्यूटी करने के लिए जा
रहे थे। कागजों में ही चना बो दिया गया। 100 किसानों को बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराया जाना था, जबकि 20 को दिया फोटो खिंचा करके रकम को हजम कर लिया गया। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां एक योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, जिसका मकसद है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, आमतौर पर खासतौर पर दालों का। इस योजना के अंतर्गत रायपुर में चने की खेती के लिए 100 हेक्टेयर की जमीन और 100 किसानों का चयन किया गया था। अफसरों ने पैसा पूरा निकाला, लेकिन काम अधूरा करके फोटो खिंचाकर पैसा हजम कर लिया गया। जांच में अफसरों को दोषी पाया गया है और जांच रिपोर्ट के मुताबिक 20 हेक्टेयर में ही चना का उत्पादन कराकर फसल और किसानों के साथ फोटो खिंचवाई गई और शेष 80 हेक्टेयर में कागजों में उत्पादन दिखा दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां केसकाल घाट पर हिरणों का झुंड दिखाई दिया। सड़क पार करते हुए कई हिरण यहां पर दिखाई दिए और घाटी में अब मानसून की हरियाली छा चुकी है। कोंडागांव जिले के केसकाल घाटी में हिरणों का एक बड़ा झुंड देखने को मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें कई सारे हिरण सड़क पार करते हुए और इसी के साथ ही बंदर भी देखे गए हैं। वीडियो जो है तकरीबन 21 जून का बताया जा रहा है। मानसून की बारिश की वजह से घाटी में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ऐसे में रोजाना जंगली जानवर जो है लगातार निकल रहे हैं। राहगीरों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद किया है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि हिरण बिना किसी डर के सड़क पार कर रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां वन कर्मचारियों को 60 ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। बालोद में डिप्टी रेंजर समेत कुल 4 लोग घायल हुए, 5 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में वन कर्मचारी मारपीट का शिकार हो गए। डौंडी वन परिक्षेत्र के पेमवारी गांव में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी और डंडों और लात घूसों से हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम कक्ष क्रमांक 156 में बन रहे परकोलेशन और टैंक का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान लाठी और डंडों से लैस होकर 50 से 60 ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस मामले में डिप्टी रेंजर, एक वनपाल और 2 फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गए। वहीं 5 ग्रामीण महिलाओं को चोटें आई हैं, जिनका इलाज डौंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6 दिन में दूसरी मौत का मामला सामने आ रहा है। हृदय रोग, सांस और ब्लड प्रेशर की बीमारी इनको थी। राजनांदगांव के ही रहने वाले थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोविड की वजह से 6 दिन के अंतर्गत दूसरी मौत का मामला सामने आ रहा है। दोनों ही लोग राजनांदगांव जिले के रहने वाले थे। लखोनी निवासी 55 साल के व्यक्ति की शनिवार देर रात इलाज के दौरान जान चली गई। उन्हें पहले से हृदय रोग, सांस लेने में तकलीफ और साथ ही ब्लड प्रेशर जैसी कई गंभीर बीमारियां थी। बताया जा रहा है कि मरीज का शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री के आईसीयू में इलाज किया जा रहा था। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अतुल देशकर ने बताया कि मरीज शनिवार देर रात यहां इनकी जान चली गई। रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया। एक अच्छी खबर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने के अवसर को लेकर, जहां आज जॉब फेयर का आयोजन होने वाला है, जिसमें 120 पदों पर भर्ती होने वाली है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए रायपुर जिले के शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक शानदार अवसर है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर और जिला कौशल प्रशिक्षण प्राधिकरण रायपुर के द्वारा आज एक जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये जॉब फेयर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस हेडक्वार्टर, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की 3 प्रतिष्ठित कंपनियों में हिटाची कैश मैनेजमेंट सर्विस, रायपुर इन्फिनिटी सर्विस और रायपुर और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, साथ ही रायपुर के अलग अलग तकरीबन 120 पदों पर यहां भर्ती की जानी है। छत्तीसगढ़ के दुधावा से बड़ी खबर, जहां तेंदुए का आतंक जारी है। 7वीं बार इलाके में तेंदुआ घुसता हुआ दिखाई दिया। एक व्यक्ति पर इसने हमला भी कर दिया और 8 घंटे में ही पकड़ा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतर्गत दुधावा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन 21 जून को सुबह 6 बजे तेंदुआ दुधावा के बड़े पारा निवासी रत्ते सिंह नेताम के मकान में घुस गया और उसके बेटे वेद प्रकाश सिंह नेताम पर हमला बोलते हुए रसोई घर में घुस गया। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम स्थानीय स्तर पर कैच लगाकर और तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए रायपुर से भी टीम को बुलाया गया था। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बता दें, सरोना वन परिक्षेत्र के दुधावा में बड़े पारा निवासी रत्ते सिंह नेताम के घर में 21 जून की सुबह 6 बजे यह तेंदुआ घुस गया था। पाटन में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां तालाब किनारे यहां शराब की भट्टी चलाई जा रही थी। 250 लीटर शराब और 5000 किलो महुआ का लहान जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के रानी तराई क्षेत्र के घोरारी गांव में अवैध देसी शराब निर्माण पर
जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जिला आबकारी विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर छापा मारकर तकरीबन 250 लीटर महुआ शराब और 5000 किलोग्राम के महुआ लहान को जब्त किया है। कार्यवाही के दौरान मौके पर लगाई गई 8 भट्टियां भी पाई गई। छापेमारी कार्यवाही के दौरान आरोपी खेतों के रास्ते फरार हो गए। इस इलाके में पिछले 1 महीने से यह लगातार तीसरी बड़ी घटना है। इसी के साथ ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुखबिर के आधार पर 20 सदस्यीय संयुक्त टीम ने शुक्रवार सुबह गांव में दबिश दी। और अब खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां सड़क पर 18 हाथी आ चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, जहां रात में बस्ती की तरफ घूमते नजर आते हैं, जबकि एक का मकान भी इन्होंने तोड़ा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बीती देर शाम जो है छाल रेंज में 18 हाथियों का झुंड सड़क पर आ चुका है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रात में हाथियों ने एक कच्चे घर की दीवार को भी ढहा दिया, जिसका नुकसान का आकलन किया जा रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में 18 हाथियों का दल 477 RF में विचरण कर रहा है। शनिवार की देर शाम यह दल बरभौना से एडू जाने वाले मार्ग पर आ गया और इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाथियों के झुंड का वीडियो भी बनाया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को ठीक इसी प्रकार देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदों पर शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जहां इन पर नियुक्तियां होने वाली है, जिसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कबीरधाम जिला अंतर्गत संचालित 8 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिनियुक्ति यानी संविदा पदों के लिए शासन के द्वारा सेटअप पद स्वीकृत किया गया है। इन विश्वविद्यालयों साथी विद्यालयों के लिए कुल मिलाकर जो है अब भर्ती होने वाली है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सहसपुर, लोहारा, बोरला, पंडरिया और चिल्फी साथी पिपरिया, पोड़ी और कवर्धा में संचालित आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रधान पाठक, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर संविदा भर्ती की जानी है। और अब खबर कोरबा ACCL से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ACCL की बैठक में ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। कोरबा में पुरानी मांगों पर चर्चा न होने की वजह से नाराज लोगों ने मीटिंग को ही छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा के ACCL देवका प्रबंधन और तहसीलदार हरदी बाजार की संयुक्त बैठक ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा। जहां बात करें तो ग्राम पंचायत भवन हरदी बाजार में बीते दिन आयोजित बैठक में गांव की परिस्थितियों के नाप और सर्वे का विषय रखा गया। ACCL के अधिकारी सुशील साहू ने और साथ ही तहसीलदार विष्णु प्रसाद पैकरा ने ग्रामीणों को साफ कर दिया है कि पुरानी मांगों पर निर्णय के आधार पर कोई भी सर्वे स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों की मुख्य मांगों में 2004 में अधिग्रहित जमीनों का वर्तमान दर पर मुआवजा भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NFSU और NFSL का भूमि पूजन किया। साथ ही नवा रायपुर में 40 एकड़ की वजह से दोनों संस्थाओं का सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन अब निर्मित होने जा रहा है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU और राष्ट्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला यानी NFSL के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों ही संस्थाओं के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से तकरीबन 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहां पर जारी की गई है। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां शराब तस्करों को पकड़ने के लिए झाड़ू लेकर के पुलिस कर्मचारी पहुंचे। सफाई कर्मचारी बनकर 8 आरोपियों को पकड़ा गया और बिलासपुर में 3 लाख रुपए का अवैध महुआ शराब भी जब्त हुआ है। बता दें, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां सफाई कर्मचारी बनकर अवैध शराब तस्करों पर इनका लगाम लगाई है। इसके अलावा 21 जून को खाड़ा गांव में छापेमारी करके 1040 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन जो है 3 लाख रुपए है। वहीं घेराबंदी करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक SP रजनेश सिंह के निर्देश पर एडिशनल HP अर्चना झा के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सफाई कर्मचारियों का रूप धारण किया है। एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि नक्सलियों को अब कोई भी आराम नहीं मिलने वाला है। बारिश में भी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की एंट्री चलने वाली है। बता दें, देश प्रदेश के मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने को लेकर लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार के कड़े रुख अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिए हैं। बता दें कि यहाँ जो
जो है बारिश में नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। बारिश में भी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलेगा। इस बात की तमाम वायदे जो है यहाँ पर करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही बात करें तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति की है, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो एक रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हों। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।